देश में भारत बंद को लेकर ऐलान किया गया था कि आज पूरा भारत बंद रहेगा और विभिन्न संगठनों छात्र संगठनों ने भी कहा था कि हम भारत बंद बुलाएंगे। लेकिन मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि मेरे पीछे तस्वीरें दिखाइए। नोएडा में आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ट्रैफिक चल रहा है, लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन छोटी मोटी घटनाएं देखने को मिली भारत बंद को लेकर। कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से ट्रेन रोकने की कोशिश की गई थी कई स्टेशनों पर, उसका थोड़ा बहुत असर रहा। सुबह नोएडा दिल्ली बॉर्डर पे जाम की स्थिति भी रही और दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर जाम की स्थिति भी रही, लेकिन उसका कोई खासा असर नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन जिस तरह से जनता ने भारत बंद को नकार दिया, सिरे से नकार दिया, वह कहीं ना कहीं अग्निपथ स्कीम को एक मूक सहमति देने के बराबर है। मूक सहमति जनता ने अपनी दी है अग्निपथ स्कीम को लेकर। मैं इस वक्त अभी नोएडा में रिक्शे वालों के पास हूं और उनसे जानते कि क्या भारत बंद को लेकर उन पर कुछ असर पड़ा है। भैया, आज पूरे देश में भारत बंद बुलाया गया था, सवारी मिलने में कोई खासी दिक्कत हुई क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सवारी रोजमर्रा की तरह ही जैसे पहले मिल रही थी वैसे? बस कोई फर्क नहीं पड़ा कोई खास। अग्निपथ स्कीम जो भारत सरकार ने लागू किया है, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? आप क्या सोचते हैं उसको लेकर? वैसे ये ठीक किया है जो भी किया है। भाई काम डाउन है यार, भाई काम डाउन है। आप खुद देख रहे हो पब्लिक कहाँ है। मतलब सवारी नहीं है भारत बंद की वजह से? ऑटो ही ऑटो है, सवारी कहाँ है। भारत बंद का कुछ असर है क्या आपके दैनिक जीवन पर? नहीं, हम कोई असर नहीं है। मतलब जिस तरह से समूचा विपक्ष कह रहा था कि पूरा भारत बंद कर देंगे, कुछ दिखाई पड़ा? नहीं, कुछ नहीं, इतना सा भी फर्क नहीं है, रत्ती भर भी कुछ नहीं। भला बुरा सही है। हर रोज यही होता है कि 100 कस्टमर आता है तो आज 95 आएगा। मतलब ये भारत बंद को लेकर कुछ असर है कि नहीं है? नहीं, असर कोई नहीं है। और भारत बस बंद की किस बात का कह रहे हो? बस मोटरसाइकिल चल रही है, बसें चल रही है, हम चल रहे हैं, आप चल रहे हो, तो भारत किस बात की बंद है? सर, ये जो स्कीम है वैसे तो बेरोजगार के नाम पे सरकार ने दी है, तो वो तो उन्होंने अपनी सरकार को ऐड करने के लिए दिए, पर युवाओं का इसमें भविष्य नहीं है। इसके जो 4 साल के बाद उनको जो पेंशन नहीं है और जो उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, कैंटीन की फैसिलिटी, वो इस तरह की चीज़ नहीं है। लेकिन कल रक्षा सचिव जब बैठे सेना के, तो उन्होंने सारी स्थितियों को क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी आपको जो यूनिफॉर्म है वो भी बराबर का मिलेगा, कोई अलग बैरक नहीं बनाया जा रहा। बस इस 4 साल बाद, हर 4 साल बाद रोटेशन होगा सैनिकों का। तो क्या इस बयान से आप सहमत हैं कि रक्षा सचिव की तरफ से? उन्होंने ऐसा मतलब उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी है कि 4 साल बाद जो उनका कैसे होगा। जैसे मान लो आप सरकार के बाद मंत्री बन जाते हैं, आपको सरकार के 5 साल पूरे होने के बाद तो उनको भी पेंशन लागू होती है, लाइफ टाइम जिंदगी, एयरपोर्ट वगैरह मिलता है। बच्चों का भविष्य क्या होगा? 25% आप सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो, उसमें चांस नहीं है। लेकिन सरकार एक मुश्त 12 लाख देने की बात तो कह रही है कि अगर कोई शहीद हो जाएगा तो उसको हम बीमा का कवर देंगे। अगर वो 4 साल बाद रिटायर होता है तो उसको जो उसकी पेंशन बनती है, जो सरकार काटेगी हर महीना, उसको पूरा 12 लाख के आसपास का जो बनेगा उसे दिया जाएगा। और सरकार का ये भी तर्क है कि जो इस योजना से लोगों को लाभ होगा और लोग फायदे में ही रहेंगे, क्योंकि 12 लाख रुपए जब उन्हें मिलेगा तो वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आज के टाइम में इतनी महंगाई है, आप 12 लाख में आप इस टाइम पे नहीं कर पा रहे कोई खास, तो 4 साल बाद तो कितनी महंगाई होगी। तो 12 लाख में तो ऐसा स्कीम नहीं है कि आदमी हर किसी को रोजगार अपना कि आज अंबानी बन जाएगा। हर आदमी नहीं बन सकता, अपना रोजगार भी नहीं चला पाएगा। यूपी और बिहार के लोग तो खासकर अब भर्ती पे डिपेंडेंट थे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम भी लोग करते थे, तैयारी करते थे, लेकिन जो इस निकल अचानक सडनली कोई चीज़ निकलती है उसको बच्चों में एक्सेप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, ना कि अर्जेंट में हो जाता है। जो तोड़ फोड़ या ट्रेन का कुछ भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ये कर सकते हैं। ठीक है, अब सरकार ये लागू नियम निकाला है तो उसका मतलब कि काफ़ी टाइम बाद होगा यूज, ऐसा नहीं है। लेकिन अब अचानक ये हो रहा है कि बच्चों पे तोड़फोड़, भाई जाहिर से बात ये तो होना ही है, इसमें कोई स्वाभाविक नहीं है। लेकिन जो सरकार 4 साल या 3 साल के लिए किया, ये गलत किया है। ये चीज़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवाओं के चेहरे पर बेरोजगारी की एक हताशा है। लगातार ये सरकार कह रही है कि हम इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन वही सवाल है लोगों के आगे कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे। कैमरामैन मान के साथ मैं चंदन पांडे, न्यूज वॉच इंडिया।